अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अब हमारे कोर्स की पहली क्लास थी एसईओ कंटेंट राइटिंग क्रैश कोर्स हमारा, उसकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। और आज की क्लास जो है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगा। मैंने बेसिक ही सारा बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करूँगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने नहीं ज्वाइन कर सके, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि उनके मीट्स हैं और कुछ जो है वो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह वगैरह, तो बस इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। तो सबसे पहले है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ कंटेंट राइटिंग है ना, तो अच्छा, जो कंटेंट राइटिंग होती है ना वो एसईओ के बगैर इनकम्प्लीट है, इम्पॉसिबल है। और अगर मैं कह भी लूँ कि कंटेंट राइटिंग एसईओ के बगैर हो जाती है, लेकिन वो फिर बहुत यूजलेस होती है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो इतना यूजलेस कंटेंट लिखने से अच्छा है कि आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखें, ताकि लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अब ये देखेंगे कि एसईओ क्या होती है। एसईओ, एस मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं सर्च इंजन क्या होता है। देखो, 3 तरह के सर्च इंजन और भी बहुत सारे होंगे। जो टॉप थर्ड में है, सबसे पहले आता है गूगल, दूसरे नंबर पे आता है बिंग, तीसरे नंबर पे आता है याहू, ठीक है। तो ये 3 सर्च इंजन है। बिंग और याहू इतना नहीं यूज़ होते, गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। 90% जो वर्ल्ड के पीपल हैं वो गूगल ही यूज़ करते हैं, तो मैं सिर्फ गूगल की बात ही करूँगी। बिंग और याहू को भी कवर करूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ गूगल पे ही रहना है। बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो उन पर हम नहीं करेंगे इतना यूज़। उसके बाद मतलब आता है ऑप्टिमाइजेशन। देखो, जब आप लोग अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखते हो ना, और जब आपका आर्टिकल गूगल की फर्स्ट 10 सर्चिस में आ जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं आपका आर्टिकल रैंक हो गया है, आपका आर्टिकल ऑप्टिमाइज हो गया है, ठीक है, आपका आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो गया, आपके आर्टिकल की एसईओ हो गई है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद आता है कंटेंट राइटिंग क्या होती है। एसईओ का समझ आ गई आप लोगों को, एसईओ क्या होती है। इसके बाद आ रही है कंटेंट राइटिंग। अच्छा, मैं एक एग्जांपल से भी बता देती हूँ एसईओ क्या होती है। एक एग्जांपल से भी बता देती हूँ एसईओ क्या होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने इधर लिखा है, ठीक है, 10 बेनिफिट्स टू यूज लिंक्डइन, ये मैंने एक लिखा है। एक मिनट, ओके। अब जैसे मैंने ये लिखा है 10 बेनिफिट्स टू यूज लिंक्डइन, ये मैंने एक अपना कीवर्ड लिखा है। अब ये पहला आर्टिकल पड़ा हुआ है, 10 बेनिफिट्स टू यूज लिंक्डइन, ठीक है। पहली सर्च, द टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ लिंक्डइन फॉर योर बिजनेस, 10 की बेनिफिट्स ऑफ लिंक्डइन 10। अच्छा, अब ये जो जितने भी आर्टिकल फर्स्ट पेज पे पड़े हुए हैं ना, फर्स्ट पेज पे जितने भी आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये सारे ऐसे ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल हैं। देखो कितने सारे आर्टिकल पड़े। अच्छा, गूगल के फर्स्ट पेज पे जितने भी आर्टिकल्स पड़े हैं ना, ऐसे ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल हैं। क्यों? क्योंकि ये गूगल पे रैंक हुए हैं। तो जब आप कोई वेबसाइट पे आर्टिकल लिखेंगे और आपका आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, ठीक है, तो आपका आर्टिकल गूगल पे रैंक हो गया, आपके आर्टिकल की एसईओ हो गई है, ठीक है। तो हम इस पूरे कोर्स में ये देखेंगे कि एसईओ कंटेंट राइटिंग, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट कैसे लिखना है, ठीक है। उसकी ये, अच्छा, ये तो आपको पता लग गया कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या होती है। उसके बाद अच्छा, कंटेंट राइटिंग है ना, ये एक वास्ट स्किल है, बहुत बड़ी स्किल है, इसमें इतना कुछ आ जाता है, बहुत ब्रॉड स्किल है।
सोशल मीडिया कैप्शन जब आप लोग लिखते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो पोस्टर्स वगैरह शेयर करते हैं जो कैप्शन, वो भी कंटेंट राइटिंग में आती है। वेबसाइट के ब्लॉग्स, वेबसाइट का कंटेंट पूरे का पूरा कंटेंट राइटिंग में आती है। प्रोडक्ट्स के अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, वो भी कंटेंट राइटिंग में आती है। आप वेबसाइट अपनी प्रोफाइल्स की इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन की बायो लिखते हैं, वो भी कंटेंट राइटिंग में आती है। आर्टिकल्स लिखते हैं, वो भी कंटेंट राइटिंग में आती है। जितनी भी किस्म की आपकी राइटिंग है ना, वो कंटेंट राइटिंग में आ जाती है। उसके आगे से कैटेगरीज बनी हुई है, जैसे एक कैटेगरी बनी हुई है कंटेंट राइटिंग की सब पार्ट है ये, ठीक है। कॉपी राइटिंग, अच्छा बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं कंटेंट राइटिंग को कॉपी राइटिंग के साथ। ऐसा नहीं है, कंटेंट राइटिंग एक अलग चीज़ है, कॉपी राइटिंग जो है वो उसका एक पार्ट है, ठीक है। कॉपी राइटिंग में आप एक कंपेलिंग इन्फ्लुएंसिंग कॉपी लिखते हैं, जैसे कि हम ईमेल कॉपी लिखी, ऐसी कॉपी लिखी कि जो लोग जो हैं वो आपकी जो ईमेल को, आपकी कॉपी को जो है वो पढ़ना चाहें, ठीक है। रीडर जो है वो इंटरेस्ट लेकर आपकी कॉपी को पढ़े, उनको कोई एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इतनी कमाल की कॉपी लिखी हुई है, ईमेल उनको कितना कमाल का इन्फ्लुएंस किया हुआ है, और एंड पे आप लोगों ने लिख दिया है कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी वेबसाइट को क्लिक करें, और वेबसाइट का लिंक डाल दिया। तो इतनी इन्फ्लुएंसिंग कॉपी लिखी हुई है कि उस रीडर ने आपकी वेबसाइट तक को क्लिक कर लिया है, ठीक है। तो उसको रीडर को एक्शन लेने पर मजबूर किया आपकी कॉपी में, उसको कहते हैं कॉपी राइटिंग। और बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग को कंटेंट राइटिंग के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, और ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग में सिर्फ ब्लॉग्स लिखना, वेबसाइट के ब्लॉग्स लिखना, या अपनी वेबसाइट के ब्लॉग लिखना, या क्लाइंट की वेबसाइट के ब्लॉग लिखना, वो आ जाता है ब्लॉगिंग में। अच्छा, अब ये जो था ये मैंने कवर किया था, ये 3 मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म शेयर किए हैं, लिखे हैं, जिनमें जो है वो आप लोग, अगर आप लोग के पास अपनी वेबसाइट नहीं है तो ये 3 ऐसे मैंने प्लेटफॉर्म शेयर किए हैं जहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अपने आर्टिकल्स डाल सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पहला आ गया मीडियम, मीडियम यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ये मैंने इस पे 3 से 4 आर्टिकल्स लिख के डाले हुए हैं। मैंने जस्ट एक सैम्पल क्रिएट करना था, पोर्टफोलियो बनाना था, इस वजह से मैंने इस पे आर्टिकल्स लिख के डाले हुए हैं, ठीक है। आप लोग मीडियम पे आर्टिकल्स लिख के पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है लिंक्डइन। अच्छा, मीडियम पे आप लोग लिख सकते हैं अपने आर्टिकल। उसके बाद आता है मीडियम में ओपन हो गया आगे, लिंक्डइन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है आर्टिकल, राइट आर्टिकल। वो कह रहे हैं अगर आपने MS वर्ड पे लिखा हुआ है या कहीं और पे लिखा हो तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं, और आप खुद भी लिख सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप लोग खुद लिखें आर्टिकल, ठीक है। और ये जो लिंक्डइन है, ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, प्रोफेशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म है, और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोगों को अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट लेना चाहिए। उसके बाद आता है ड्रॉप बॉक्स। अच्छा, ड्रॉप बॉक्स का ये होता है कि यहाँ पे ना ड्रॉप बॉक्स पे आप अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। MS वर्ड पे अपने आर्टिकल्स लिखें, 3 से 4 आर्टिकल्स लिखें MS वर्ड पे, उसको PDF में कन्वर्ट करें और ड्रॉप बॉक्स पे डाल दें। अच्छा, ये फिलहाल ओपन नहीं हो रहा,
यहाँ पे आप लोग फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, अपने PDF अपलोड करके वो आप लोगों को एक लिंक दे देता है। ये देखो ये मेरे ओपन हो गया, ये मेरे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं इधर। तो अब 3 से 4 अपने आर्टिकल सैंपल इधर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आप लोगों को एक लिंक दे देता है, वो लिंक आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। मीडियम का भी यही था, मीडियम जो है वो आप लोगों को आपके आर्टिकल को पब्लिश कर देता है, आपके आर्टिकल को पब्लिश करके आप लोगों को लिंक दे देता है, वो लिंक आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। लिंक्डइन का लिंक आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और लिंक्डइन तो एक इतना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, आप अपनी सारी जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं आप सारे के सारे लिंक्डइन पे शेयर करते रहें और अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ऑप्टिमाइज्ड बनाएं कि क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देख कर ही आपको काम दे दे, ठीक है। अपनी सर्विस को अपनी प्रोफाइल बना लें, अपनी प्रोफाइल को अपनी सर्विस बना लें, ठीक है। तो अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर कर दें, वो आपकी उसने जो भी सैंपल देखने हैं अपनी आपकी प्रोफाइल से देखेगा। अच्छा, और जो आप अगर आप लोग बिगनर्स हैं ना, तो आप लोगों को 200 वर्ड से स्टार्ट करना चाहिए। मेरी तरह बेवकूफ़ी नहीं करनी। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख दिया था और वो इतना यूजलेस आर्टिकल लिखा गया था, मेरा जो फर्स्ट आर्टिकल है। तो आप लोगों ने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, आप लोगों ने 200 वर्ड से स्टार्ट लेना है। जब आप लोग अपना पहला आर्टिकल लिखोगे 200 वर्ड से स्टार्ट लेना है, ठीक है। तो कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस के साथ काम लेना है और जो है वो करते रहना, फिर बढ़ते जाना, फिर 400 का लिखना, फिर 6 का, फिर 1000 का, ऐसे, ठीक है। ये नहीं है पहली दफ़ा 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के बैठ गए हो। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट आता है स्टेप्स में वो स्टेप्स हैं एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखने के लिए। ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है टॉपिक सिलेक्शन, ठीक है। आपने अपने पसंद का कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेना। इसमें आप लोग अपनी पसंद का अगर आपकी जो कोई निश है, आपका जो कोई सब्जेक्ट है या आपकी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड टॉपिक सेलेक्ट कर लो, या आपकी जो हॉबीज़ है उससे रिलेटेड टॉपिक सेलेक्ट कर लो, या जो करंट ट्रेंड चल रहा है ज़माने, आजकल मॉडर्न लाइफ है, आजकल जो कोई भी टॉपिक चल रहा है या कुछ ऐसा इशू चल रहा है तो उस पर आप लोग स्टोरी लिख दो, ठीक है। तो टॉपिक सेलेक्ट करना आपका काम है पहला। दूसरा काम है आपने टाइटल, वो जो टॉपिक सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड आपने टाइटल जनरेट करना है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल जनरेट करना है। आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपके टाइटल में होना चाहिए। उसके बाद आता है रिसर्चिंग। आपने अपने आर्टिकल्स, आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसका टाइटल लिखा है उसके बारे में रिसर्चिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आउटलाइन और कीवर्ड। पूरे आर्टिकल की आउटलाइन बना लेनी है। और कीवर्ड रिसर्च एक जो है वो एक अलग से इस पर मैं क्लास रखूँगी, वो डिटेल ओरिएंटेड लेक्चर है ये कीवर्ड रिसर्च। और आपका जो आर्टिकल है ना, आपकी जो कंटेंट राइटिंग है वो 80% कीवर्ड रिसर्च पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। आपके जो कीवर्ड्स ही होते हैं जो कि आपके आर्टिकल को गूगल पे रैंक करते हैं। उसके बाद आप इंटरेस्टिंग और थोड़ा पावरफुल अपने आर्टिकल को करने के लिए अपना डाटा डाल दिया करें, कोटेशन डाल दिया करें, पिक्चर्स डाल दिया करें, ठीक है। और एंड वाला आता है कंक्लूजन, ठीक है। कोटेशन में जब आप डालेंगे तो जिसका आपने कोट उठाया उसको साथ मेंशन भी करना है उसका नेम, ठीक है, वरना प्लेजराइज्ड कंटेंट आपका वो लगेगा। अपने आर्टिकल को आपने प्लेजरिज्म नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, और उसके बाद ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। उसके लिए मैं टूल्स बताऊंगी सारे, तो टूल्स के साथ आप यूज़ लिखेंगे अपना आर्टिकल, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि मैनुअली अपनी गलतियाँ निकाल ले, तो इसलिए टूल्स बने होते हैं। टूल अच्छी चीज़ है, यूज़ किया करें। बट 10 है जो आउटलाइन आप लोग बनाएंगे, यहाँ पे जो आपने आउटलाइन बनानी है पूरे आर्टिकल की, उसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, कल जो मैं कर रही थी लेक्चर जो हुआ था कल, उसमें जो पहला स्टेप है टॉपिक सिलेक्शन, तो मैंने कल उसको स्टार्ट किया था, टॉपिक सिलेक्शन। अच्छा, अब हमने टॉपिक कहाँ से सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, आप अपने निश से रिलेटेड। अच्छा, अब आपका जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि अब टॉपिक आजकल वो इशू चल रहा है फ़लस्तीन का, ठीक है, इसराइलियों के साथ। तो अब मैं फ़लस्तीन पे कोई टॉपिक सिलेक्ट करती हूँ।
ओके, क्या करना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है ना। टॉपिक आपने समझ लो, आपने आपका कीवर्ड है, एक मिनट, मैं क्लोज कर रही हूँ उसको। आपका जो टॉपिक है आपने सेलेक्ट कर लिया है, प्राइमरी कीवर्ड है फ़लस्तीन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऊपर सजेस्ट पे आना है, कीवर्ड रिसर्च पे जाना है, कंटेंट आइडियाज पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखो फ़लस्तीन। ये देखो, इसने इतने अच्छे अच्छे आपको टॉपिक्स जनरेट कर दिए हैं। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना टॉपिक का नेम, आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक से रिलेटेड। और आपका जो वो है आपका जो टाइटल है उसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए जो आपके आर्टिकल को रैंक करेगा। तो ऐसे आप ये पहला टूल मैंने बताया। दूसरा है आंसर द पब्लिक। इससे आप लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड आइडियाज दे सकते हैं। कीवर्ड प्लानर है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर। कल मैंने सिर्फ ऊपर से जस्ट बताया था, तो वो मैंने अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। और ये मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कल एक इशू बन गया था, रिकॉर्ड नहीं हो सका था फर्स्ट लेक्चर। आज इंशाल्लाह रिकॉर्ड हो जाएगा, दोनों लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे। कल का और आज का लेक्चर आफ्टर द क्लास आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और ये इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी, मैंने जस्ट बेसिक रिव्यू दिया था कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग का। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।